अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो इन्फेक्शन डिज़ीज़ है। इनमें आ जाता है मुतअद्दिद अमराज की जो तारीफ़ है, जिसम पर हमला आवर होते हैं। ये जहरीले मादे टॉक्सिन्स बनाती हैं। जहरीले मादे दौरान खून में शामिल होकर पूरे जिस्म में फैल जाते हैं और मुख्तलिफ अमराज की अलामतों का सबब बनते हैं। इनसे पैदा होने वाली बीमारियों को मुतअद्दी अमराज यानी कि इन्फेक्शन डिजीज़ कहते हैं। ये इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी या जानवर से इंसानों तक मुंतकिल हो जाते हैं। अब इसमें जो फैलने के असबाब हैं उनमें है बराह रास्त मेल जोल कि एक से दूसरे में हो जाता है। जैसे आजकल कोरोना वायरस है वो एक से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है। अब इसके अलावा आ जाता है हवा के ज़रिए आपका हो सकता है। जो कोरोना वायरस है ऑब्वियसली ये हवा के ज़रिए भी दाखिल होता है। उसके है पानी के ज़रिए ऐसे होते हैं जो फैक्ट्रियों में फैक्ट्रियों का गंदा पानी होता है, तालाबों का गंदा पानी होता है। उनमें बहुत से बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह शामिल हो जाते हैं और हम जब साफ़ पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वही हमारे अंदर जाते हैं और वो हमारे लिए बीमारियों का सबब बनते हैं। ग़ज़ा और ख़ुराक के ज़रिए तो ग़ज़ा और ख़ुराक के ज़रिए ऐसा होता है कि जब बासी खाना इस्तेमाल किया जाता है या काफ़ी देर ढकने के बगैर रखा हुआ जिसके ऊपर मक्खियाँ वगैरह बैठी हुई हैं, ये ऐसी गली सड़ी जो सब्ज़ियाँ होती हैं जो अपना जो नेचुरल जायका होता है वो खो चुकी होती है, ग़ज़ाइयत खो चुकी होती हैं, उनके इस्तेमाल वाले अगर हम ख़ुराक इस्तेमाल करते हैं तो उससे के ज़रिए वो वायरस जो है या वो जो इन्फेक्शन है वो हमारे अंदर एंटर हो सकता है। जिल्द के ज़रिए तो इसमें होता है कि ज़ख्मी हवादार जो फटी हुई स्किन होती है उसके जरासीम जल्दी जो है वो स्किन के अंदर दाखिल हो जाते हैं। काटने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके ज़रिए हो जाते हैं, जैसे मच्छर वगैरह और भीड़ वगैरह हमें काट जाता है। मच्छर होता है, जुएँ वगैरह होती हैं, पिस्सू वगैरह होते हैं, तो इनके ज़रिए हो जाता है। या ऐसा ब्लेड या कैंची इस्तेमाल किया जाता है जो पहले से इन्फेक्टेड बंदे ने इस्तेमाल किया हुआ हो वो इस्तेमाल किया जाता है तो उसके ज़रिए भी एंटर हो जाता है। इंतकाल खून से मुराद ऐसे है कि किसी मरीज़ के अंदर वो जो जरासीम है वो मौजूद हों और उसके बाद वो जो खून है वो आपके अंदर लगाया जाए। आपको वो खून बीमारी वाला जो शख्स है उसका खून लगाया जाता है तो वो बीमारी जो है वो आपके अंदर भी आ जाती है। गैर ज़ी रूह अशिया के ज़रिए ऐसी अशिया जो किसी मरीज़ या असर पजीर इंसान के इस्तेमाल में हो उनसे वास्ता रहा उनसे बीमारी ला सकते हैं। इनमें मरीज़ के जरासीम मौजूद है, मतलब तौलिया, बिस्तर, कपड़े, कंघी, बर्तन, फर्नीचर का मतलब इस तरह की जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ज़रिए। जरासीम के ज़रिए वेक्टर उड़ने वाले और रेंगने वाले कीड़े होते हैं, यानी कि मुतअद्दी अमराज को अपने जिस्म के हिस्सों में उठाए हुए होते हैं। ये किसी मुतासरा इंसान या जानवर को काटते हैं तो उसके ज़रिए ये शामिल हो जाते हैं। जानवर के ज़रिए बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं और जर्म्स हैं जो जानवरों के ज़रिए इंसान में मुंतकिल हो जाते हैं। जैसे छिपली की एक ख़ास किस्म जिसकी जिल्द की रंगत काली होती है, इंसान को काट ले तो इनमें जहर जो है वो पैदा हो जाता है। इंसानी नकल मकानी के ज़रिए कुछ ऐसा होता है कि आबो हवा जो होती है, किसी इलाके की जो आबो हवा होती है उसमें वायरस पाया जाता है और जब हम उस आबो हवा में सांस लेते हैं तो वो जो बीमारी है वो हमारे अंदर दाखिल हो जाए। जैसे ताउन की बीमारी इसमें एक बहुत बड़ी मिसाल है। जिनसी ताल्लुकात के ज़रिए जब दो लोग आपस में जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं तो उसके ज़रिए भी जो जर्म्स होते हैं वो एक इंसान से दूसरे इंसान में शामिल हो सकते हैं।